नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचान और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और आज हमारे साथ में हैं मयंक जैन जी, जो कि वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मयंक जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। और मयंक जैन के बारे में बता दूं कि ये जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सबसे आधुनिक वादा करने वाले प्रत्याशी हैं, जिन्होंने सारे जो वादे किए थे वो सभी ने कॉपी किए बाद में। मयंक जी, कुछ वादों में बात कर लें आपकी। बिल्कुल। वार्ड क्रमांक 25 को पूर्णतः वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, ये किस लिए? सौरभ भाई, जब मैं बचपन में छोटा था, मैं पहले स्कूल तक मेरी जब दायरा था, तो मैं बस मेरी जितनी कॉलोनी और स्कूल तक के रास्ते को, हाँ ये बड़ा अच्छी जगह है। फिर मैं कॉलेज गया तो मैं इंदौर जाने लगा, तो मुझे लगा यार देवास में कुछ कमी है, इंदौर ज़्यादा अच्छा है। फिर हम उसके बाद में विदेश गया, तो मुझे लगा यार इंदौर में भी बहुत कमी है जी। तो आप अपना दायरा जितना बढ़ाएंगे उतनी आप अच्छा ही सोच सकेंगे, और जितना आप खुद में अच्छा ही लाएंगे उतना आप लोगों में बांट सकेंगे। तो यह वाईफाई जोन का जो वादा है, यह एक बहुत मॉडर्न सोच है। हमारा जो वार्ड है यह देवास के सबसे ज्यादा संपत्ति कर देने वाले वार्डों में से एक है। संपन्न वार्ड है। एवं अब मेरा ये सोच है कि आज तक भी अगर हम नाली और सड़कों पर ही लड़ते रहेंगे तो हम इसके आगे बढ़ेंगे कब तक सारे पार्षद सिर्फ नाली और सड़क पे ही लड़ेंगे। हमारे वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड बनाना हमारा सोच है, जिसके तहत ये हमारे वचन पत्र है। अच्छा, सीसीटीवी से भी आप पूर्ण करेंगे और एक खास ई लाइब्रेरी की सेवा उपलब्ध कराएंगे? सौरभ भाई, सीसीटीवी एक आजकल जैसा क्राइम रेट है हमारे वार्ड में जी, 1 से 1.5 हफ्ते पहले चेन स्नैचिंग हुई थी। आपने उसको भी कवर करा था, दिन में हुई थी जी। फिर सिविल लाइन में एक घर में दिन के समय पे कुछ चोर डकैत घुस गए थे। इसके अलावा आनंद बाग से 2 बुलेट चोरी हो गई। तो थाना इतने नज़दीक होने के बावजूद भी हमारा एरिया क्यों आज भी क्राइम रेट में इतना ज़्यादा है जी। तो क्राइम रेट रोकने के लिए एवं हमारे वार्ड को सुरक्षित रखने के लिए, मेरे सारे वार्ड के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सीसीटीवी का है। ई लाइब्रेरी, आज आधुनिक युग है, सब मोबाइल का ज़माना है। आज किसी भी बुक हमको चाहिए, हम हमारे फ़ोन पे, हमारे पास सारी चीज़ें आज इस छोटे से बक्से में अवेलेबल है। तो हम हमारी अप्रोच भी आधुनिक रखें। हर बच्चे को शिक्षा में किसी भी प्रकार की सहायता हो तो वो उसके फील्ड की जो भी उनका सब्जेक्ट है उसकी वो डाउनलोड कर सकते हैं उससे बुक्स ई लाइब्रेरी के थ्रू। इसका कलेक्शन आप करेंगे? बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, दूसरा, रास्ते सुसज्जित और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें कलाकृतियाँ और भव्य द्वार और वॉल पेंटिंग की जाएगी। मतलब ये मान लिया जाए कि आपका वार्ड जो है अब सजने की ओर जा रहा है, इसको सजाएंगे आप पूरी तरह से? पूर्णतः तो ऐसा नहीं कह सकते कि सजने की ओर ही जा रहा है जी जी। जैसे कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और काम है, अभी बहुत बात है। आपने बहुत सारा काम बाकी है। आप जैसे इस गलियारे से निकलने वाले हैं तो मैंने यहाँ पे एक कारपेट बिछा दिया, भले उसके पीछे वाली दीवारों पे प्लास्टर भी नहीं है। तो यही हालत है मेरे वार्ड की है। आज हमारे वार्ड में कुछ एक रास्ते को सुंदर बना के बाकियों को आश्वासन दे दिया गया। कई एरियाज को तो आज भी पूर्णतः विकास से अनछुआ रखा है। इवन जो पूर्व पार्षद हैं वो जानते थे इस बात को कि कई हिस्से उनसे बहुत नाराज हैं वार्ड के। तो जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उनको लुभाने के लिए उनके वार्ड में कुछ पेवर्स के थप्पी रख दिए गए, एक आश्वासन के थ्रू कि अब चुनाव आ रहे हैं। हाँ, खुले रखे हैं, कहीं खुले रखे हैं, देखा हमने। आप देखेंगे वहां पे खुले रखे हैं, कई जगह पे बस ऐसे ही जमा दिए, प्रलोभन बिना कोई इंजीनियरिंग के नॉर्म्स फॉलो करे हुए। आप जानते हैं पेवर लगाने के लिए पहले बेड बनता है, लेवलिंग होने के बाद उसके ऊपर चूरी बिछती है, फिर पेवर लगते हैं और उसके बाद लॉकिंग होने के बाद उस पर बालू रेत डलती है। बराबर। अभी तो बस होड़ में लगे कि जल्दी सबको दबाओ, छुपाओ, खत्म करो कि हमारे यहाँ पेवर लग गए। तो ऐसा लगता है जैसे देवास के लिए पेवर ब्लॉक जो है एक बहुत बड़ी सौगात हो जाते हैं। मेरा वही, सभी लोग लगवाना चाहते हैं। मेरा वही मानना है। क्या नाली, सड़क और पेवर, नाली सड़क को तो बोलते हैं हमारा वार्ड विकसित है, और पेवर लग जाना मतलब पराकाष्ठा मान लेते हैं। बड़ी बात नहीं है वो। यह एक छोटी बात है। इसके लिए
हमारे वार्ड में जो मैंने जैसा कि बताया कि सबसे ज्यादा संपत्ति कर देने वाले वार्ड में से एक है। संपत्ति कर की दरें जो सबसे हाईएस्ट रहती है इस वार्ड में वही लगती है। तो ये तो हमारे नागरिकों के मूलभूत अधिकार हैं कि उनके सड़क अच्छी हो, नालियां अच्छी हो, पेवर्स लगे। हम इससे ऊपर उठना, मेरे इस मैनिफेस्टो में जो ये वचन पत्र मैंने जारी करा है, इसमें कहीं भी मैंने नाली और सड़क की बात नहीं करी है। क्यों? क्योंकि यह उनके, मेरे नागरिकों के मूलभूत अधिकार हैं। ये मैं एहसान नहीं कर रहा हूं देख के, तो होना ही है, ये तो होना है। अब इसके ऊपर हम क्या दे सकते हैं? हम कब, एक आधुनिक युग का दौर चल रहा है। पहले हम अखबारों से चुनाव लड़ते थे, आज हम यहाँ आपके स्टूडियो में बैठे हैं। बराबर। अच्छा, आवारा मवेशियों से भी नियंत्रण की आपने बात की है ना, भोजन पोषण की उनके लिए व्यवस्था भी करेंगे, वृक्षारोपण की भी बात की है, फ्रेश ऑक्सीजन जोन बनाएंगे। ये सब नए नए विचार हैं ये सारे। भैया आवारा पशु, जैसे मैं जैन धर्म से हूँ जी, तो जीव दया सबसे बड़ी दया मानता हूँ मैं। तो जो बाहर पशु घूम रहे हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, यह सब भी जीव है। आप उनको पिंजरे में रख के बाहर कहीं छोड़ आओ तो वो खाएंगे क्या? आज हमारा जीव दया के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको व्यवस्थित बस्ती से दूर लेके जाएं और उनका भोजन की व्यवस्था करें। वृक्षारोपण आजकल की तो ग्लोबल वार्मिंग के साथ नीड है हमारी। बिल्कुल सही है। हमारा हरा भरा वार्ड हो, हमारे जो भविष्य है, हमारे वार्ड के भविष्य के लिए भी अच्छी बात है। आज हम कोई पेड़ लगाएंगे तो हमारे बच्चे ही उसके फल खाएंगे। अच्छा, आजकल जैसे मेडिकल की फील्ड में बहुत खर्चीला काम है जी, तो आपने एक वादा किया है कि निःशुल्क मेडिकल क्लिनिक की स्थापना करेंगे और सब जो जांचें हैं, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन स्तर, आंखों की जांच, डेंटल चेकअप, अन्य जांच आप सब ये करवाएंगे। ये किस लिए? जब से कोरोना महामारी आई है, हम लगभग मैं मानता हूं कि 70% लोगों को हम में से आपस में सभी को कोरोना हुआ। भले हम कोरोना नेगेटिव भी हो गए हैं, पर कई प्रकार की बीमारियों ने आज हमें घेर लिया है। उस कोरोना के कारण कई लोगों को हार्ट अटैक आए हैं जी, एवं कई अन्य बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है जो हमने बहुत हेवी डोजेज वाली मेडिसिन ली है। तो इससे कई छोटी मोटी बीमारियां हो गई है जो कोई बड़ा रूप ना ले ले। इसीलिए जो मेडिकल क्लिनिक का हमने घोषणा करी है, यह मेडिकल क्लिनिक समय समय पे हम फ्री, इसको हमने पूर्णतः निःशुल्क रखा है। समय समय पे यहाँ पे निःशुल्क जांच कराएंगे हम, जिससे सभी वार्ड वासी स्वस्थ रहें। सबसे पहले स्वस्थ रहना जरूरी है और इसीलिए मैंने मेडिकल कम्युनिटी हॉल की बात की आपने। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम उसमें निःशुल्क होगा जी। कम्युनिटी तो होना जरूरी है। एक सामुदायिक भवन, आज हम समाज में रहते हैं, आज हम कमा रहे हैं तो हमारे समाज में एक मानसिक शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए तो एक सामुदायिक भवन बनाए जिसमें हम कई प्रकार के त्योहार बनाएं या जो भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम अलग अलग रहते हैं घरों में, वो सामूहिक रूप से हम बनाएं जिससे आपस समरसता रहे। जी जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि वार्डवासी, कई कॉलोनियों में तो यही देखा गया कि पड़ोसी को नहीं जानता। बिल्कुल। ऐसी अगर चीज़ों का निर्माण होता है तो कम से कम लोगों को मिलना। अच्छा, खास बात एक और है आपकी, ये जो आपका पर्चा है, ये एक आपने टाइमलाइन दी है इन सब कामों के लिए जो ये जी। ये टाइमलाइन कैसे दिमाग में आई हो? क्या वाकई ये सब कर पाएंगे समय के साथ आप पूरा? बिल्कुल। आज सिर्फ जैसे लोगों का मानना रहता है कि चुनाव आ गए तो ये इनकी पूरी टाइमलाइन है, जितने भी काम इन्होंने गिना है ये पूरे 5 साल में टाइमलाइन के अनुसार करके देंगे। कुछ काम 1 महीने में, कुछ 2 महीने में, कुछ 3 महीने में कंप्लीट करके बिल्कुल। और यह हमारा सिर्फ वादा नहीं, यह हमारा दावा है। यह इसलिए कि जैसे चुनाव का माहौल आता है तो कई लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और सिर्फ चुनाव तक सीमित रह जाती है उनकी बातें। हम शिक्षित लोग हैं, हम समय की कीमत जानते हैं, समय सबसे कीमती है। तो अगर आप मुझे जैसे ही जिताते हैं, मेरा लक्ष्य तय है कि मुझे पहले दिन से क्या कार्य करना है। मैंने हर कार्य के लिए जितने भी इस वचन पत्र में चीज़ें मैंने लिखी है, उन प्रत्येक कार्य को मैंने एक एक करके एक समय सारिणी, टाइमलाइन बनाई है कि पहले महीने में मैं ये काम करूंगा, मेरा एक वादा आप टिक करते जाएं। इसे मैंने प्रत्येक घर में पहुंचाया है मेरे वार्ड के, कि आप इसे संभाल के रखें और मुझे जिताने के बाद आप पहले महीने में ही मेरी परीक्षा ले सकते हैं कि यह वार्ड का बेटा झूठा तो नहीं था। यही
और सच्चाई मेरी सबसे बड़ी ताकत है, सच्चाई और ये ईमानदारी। बड़ी बात है कि ये पार्षद हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन भी आप शुरू कराएंगे और मतलब पूरा वार्ड को आप आधुनिक बनाने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ वार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसी हाँ अभी जी। कौन कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी आपके वार्ड में रह गई हैं, जो जिसे लोग चाहते हैं कि ये भी पूर्ण होना चाहिए? सौरभ जी, सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज की। जो पहली बारिश आई थी, इस वार्ड को बड़ा विकसित वार्ड जो तथा कथित लोग कहते हैं, उनकी पोल उस पहले दिन ही खुल गई। घुटने घुटने तक पानी भरे थे, कई के घरों में पानी थे। आनंद बाग में आप आपके घर भी नहीं जा सकते हो, पूरा पानी तालाब बना हुआ था। एवं एक ये तो व्यंग है कि जो स्वयं अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, उनके कार्यालय के सामने इतना बड़ा तालाब था कि वो खुद सकपका गए थे कि सब फोटो खींच रहे थे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज की। जो सड़कों को बनाया गया है उसमें कोई इंजीनियरिंग की ध्यान नहीं रखा गया है, कोई स्लोप नहीं दिया गया है। इसके कारण हमारे नागरिक आज भुगत रहे हैं। पूरा वार्ड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। जैसे एक सड़क भी बनाना हो तो सड़क बनाने का हमेशा नियम है कि पहले पुरानी सड़क अगर है उसको आप हटाएं, हाँ। उसको खोदें, उसके बाद उसमें WBM करें, लेयरिंग करें, फिर आप करें। नियम यही है। नियम ये है। अब जो पुराना सड़क था 12 इंची का बना हुआ, उसके ऊपर 4 इंच की लिपा पोती और कर दी। आज हर आदमी घर एक सपना रहता है सब लोगों का। जीवन में बहुत भाग्यशाली जो 2 बार घर बना पाते हैं, लोग तो एक बार के लिए भी तरस जाते हैं। घर नीचे हो जाता है, घर सबके डूब जाते हैं। तो क्या पीड़ा होती है उन लोगों की, क्योंकि घर को आप पूरा तोड़ नहीं सकते हैं। आपके घर में नाली का पानी जाए, इससे ज्यादा निम्न बात और कुछ नहीं हो सकती। और हाल ही में मैं भरी बारिश में मैं घर में गया हूं। मैंने मेरे पेज पे मेरे वीडियोस भी उस पे करे हैं कि पानी में मैंने समस्याएं पूछी, लोगों ने बताया है। लोग साफ तौर पे इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं है हमारी बात की। यह समस्याएं हैं। इसके अलावा भैया हमारा वार्ड बताया कि इसको सुंदर होना चाहिए। क्या है, हम कब तक ये नाली सड़क पे लड़ेंगे? कभी तो इससे ऊपर उठे। कब हम मॉडर्न वर्ल्ड, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही, कब तक हम यहीं पे रहेंगे? और मेरे वार्ड के जरिए मैं चाहता हूं कि पूरे 45 वार्ड में एक संदेश जाए कि हम सही आदमी का चुनाव करने से जो बदलाव देखने को मिलेगा इस वार्ड से, तो पूरे 45 वार्ड में यह बदलाव अगले चुनाव में देखने को मिले। यह मेरा लक्ष्य है। अच्छी विचारधारा आपकी। अच्छा, मंडूक पुष्कर जो तालाब है वो भी आप ही के वार्ड में आता है? हाँ जी। और उसमें अभी तो ड्रेनेज का पानी जा रहा है अंदर, पूरी तरह से सब ड्रेनेज का पानी इसके अंदर जा रहा है जी। तो उसके लिए भी कुछ आप करेंगे उसमें आगे? हमने मंडूक पुष्कर तालाब को, मंडूक पुष्कर हमारे देवास के इतिहास का एक बहुत पुराना हिस्सा है, पुराना भाग है, जिसको हमें सौंदर्यीकरण पे एक फेंसिंग कर दी, जिसके अंदर घुसने के लिए सिर्फ 2 पेवर जितनी 2 फीट चौड़ी ट्रैक है। तो यह किस लिए है? ये आप उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट के तौर पे हम क्या वहाँ पे अम्यूजमेंट के लिए जा सकते हैं, मेंटल पीस के लिए वहाँ पे क्या सोच के जाएं? हम वहाँ पे एक कॉर्नर पे एक कम से कम इतनी स्पेशियस ट्रैक बनाएंगे कि हम वहाँ पे भ्रमण के लिए जा सकें। एवं पूरे लेक को हम लोटस लेक की तर्ज पे डेवलप करेंगे। मतलब पूरे लेक में हम लोटस का प्लांटेशन करेंगे। बहुत बढ़िया। तो मयंक जी, हमारे माध्यम से आप अगर अपने वार्ड वासियों को कोई अपील करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। मेरे सभी वार्ड के माताओं से एवं सभी नागरिकों से यही गुजारिश है कि मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, मेरे आपके वार्ड का ही बेटा हूँ। तो हमारे वार्ड ने इतनों को नेता बनाया है, तो एक बार बेटे को चुन के देखें, आपको बदलाव पहले दिन से दिखेगा। यह मेरा वादा है और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा। बस यही मेरा आग्रह है सभी से। इस बार मुझे 2 नंबर के बटन पे, हाथ के पंजे पे बटन दबाकर मुझे बड़ा आशीर्वाद दे। मतलब जीत का अंतर बड़ा होना चाहिए। बस यही सबसे आग्रह है। धन्यवाद। तो मयंक जी, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्टूडियो पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।